लेकिन आप जरा कल एक मिनट कल का सेशन दिखाइए पहले। क्या पेनल्टीमेट सेशन क्यों कहते हैं उसको, D-1 क्यों कहते हैं, सारा एक्शन तो वहीं कैप्चर होता है। ये देखिए कल का सेशन, क्या लेट रिकवरी और बढ़िया मूव्स भारतीय बाजार में बनते हुए नजर आए। लेकिन जहां भी गए वो 600 650 के दायरे में ही मामला तो वहीं फंस गया है। कल भी मेरे ख्याल से 650 का लेवल के आसपास ही इंट्राडे हाईज थे। वीरो फिर भी लेट सर्च कैसे देख रहे हो, कैसे रीड कर रहे हो आप? एक्सपायरी के लिए मेरा अप्रोच निफ्टी बैंक का। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए जो ये करीब आखिरी 1 घंटे का स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, उसका एक बड़ा फैक्टर था रिलायंस में करीब 48 रुपए का जो स्विंग था 2 सवा 2 के बाद से लेकर, उसने इस पूरी तेजी को स्पॉन्सर किया। लेकिन कुल मिला के 2 चीज़ें हुई। रिलायंस का इम्पैक्ट ये था कि उसने इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के जिसका कोलैप्स या फिर जिसका अंतिम दिन आज है, उसमें एक कॉल राइटर को बैकफुट पे ला दिया। दैट वाज 19600, 19600, 700, 800, 900 पे जो कॉल राइटर्स प्लेस थे, वो 600 वाला एग्जिट कर गया उस रिस्क के चलते। मेरी अप्रोच क्या आज करें, देखिए अभी भी इंडिसेस आशीष, क्योंकि आज इवेंट है, पॉलिसी है, हमें ज़्यादा सरोकार है निफ्टी बैंक, क्योंकि फाइनल मैसेज यही देगा, कोलैप्स करेगा या फिर इस रेंज से बाहर निकलेगा ऊपर की तरफ। मेरी अप्रोच क्या रहेगी उसको ये देखते हैं। पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को समझ लेते हैं। कल क्या हुआ, एफआईएस ने कल करीब 644 करोड़ रुपए का कैश खरीदा, 597 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग थी। इंडेक्स एफआईएस ने लगभग 322 करोड़ का बेचा, लॉन्ग काटे 5400 कॉन्ट्रैक्ट, 619 शॉर्ट थे, 1980 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। कॉल शॉर्ट 1,23,000 आई है। मतलब कल जब राइज आया उसके बाद करीब करीब 1,23,000 कॉल शॉर्ट देखी गई और पुट शॉर्ट कवर कर ली, पुट लॉन्ग भी कवर किया उन्होंने। अच्छा, एफआईएस की जरा आप इंडेक्स लॉन्ग को देखिए, वो अब इस वक्त अब खड़े हैं करीब करीब -18,000 कॉन्ट्रैक्ट। पिछले 4-5 दिन में कोई मेजर बदलाव नहीं हुआ है यहाँ पर। आज इवेंट का दिन है, इवेंट का दिन कैसे प्लेस्ड है आइए देखते हैं ऑप्शंस के स्टैट्स। सबसे बड़े जो 3 कॉल राइटर्स हैं आशीष, वो जहाँ पे प्लेस्ड हैं वो है 19,700, 19,800। जैसे कि मैं कह रहा हूँ आपको कि कल जो रिलायंस का इम्पैक्ट था और जो पुल बैक था, उसने 600 को आउट ऑफ द पिक्चर कर दिया। इस वक्त वो अब दृश्य से बाहर है। सरोकार है 19,700 से, 1 करोड़ 5 लाख, 19,800, 19,900 पे 58 लाख। पुट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग अभी भी अगर जो मीनिंगफुल है वो है 19,500। कल भी हमारा पॉइंट था 19,505, 19,495 और 19,475, और 475 से ही पुल बैक आया। बट वो पुल बैक सिर्फ रिलायंस का स्पॉन्सर किया था। पिरामिड्स क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं आशीष के 19,700, 19,800 आज के लिए एक बड़ा सप्लाई जोन है और 19,500 एक स्ट्रॉन्ग बेस जोन है। तो मेरी वकालत तो यही है कि जो भी ट्रेड करें पोस्ट पॉलिसी करें। पोस्ट पॉलिसी अगर कोई डिप आता है उसको एक कंट्रोल डिप तब तक माना जाएगा आशीष, जब तक कि वो डिप सिर्फ अरेस्ट हो जाए 19,537 और 505 के जोन में। उसको एक आप कंट्रोल डिप की संज्ञा देंगे, वो आप बाय कर सकते हैं। उधर आपको उस वक्त निफ्टी बैंक को भी देखना पड़ेगा कि निफ्टी बैंक 44,500 के जोन को ना तोड़ रहा हो। उस ट्रेड को जब आप लें वो ऊपर की तरफ 19,663 पर एग्जिट जोन है, और अगर वो पार हुआ 19,663 तो एक 710 तक का स्विंग आएगा। मैं 710 तक का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 710 आज मुझे एक कंफर्टेबल जोन लग रहा है, जो कि मिल सकता है क्योंकि वही एक बड़ा कॉल राइटर है। बड़ी शॉर्ट कवरिंग स्विंग तभी आएगा जब आप 710 के ऊपर सस्टेन करेंगे। और एक और चीज आशीष, आप बहुत दिनों से 490, 437, 470 के जोन को सिक्योर कर रहे हैं। पोस्ट पॉलिसी अगर 1-2 बार हम टेस्ट कर चुके हैं जोन को, कल भी टेस्ट किया, अगर फाइनली अगर आप इसको वॉलेट करते हैं तो पेन बढ़ेगा। मेरा मानना यह है 470 के नीचे, तो 470 के नीचे इसलिए मैंने 410 का लेवल दिया है, तो एक शॉर्ट का स्कोप भी बनता है वहां पर। यह है निफ्टी पे अप्रोच। प्लीज ट्रेड कीजिएगा पोस्ट पॉलिसी ही। निफ्टी बैंक अगेन इसने कल एग्जैक्टली डॉट लेवल्स को मैच किया। 44,490 लेवल था, 44,550 से इसका पुल बैक आ गया। क्या करा इसने, इसके पास रिलायंस का बेनिफिट नहीं था, इसका डाउनसाइड सिक्योर किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। 44,500 पे, 600 पे, 700 पे, इन 3 स्ट्राइक्स पे अभी भी सबसे बड़े पुट राइटर खड़े हैं। पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे तो, और उधर आशीष 45, 45.1, 45.2 पे यहां पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स खड़े हैं। यानी कुल मिला के अभी भी हमारा जो निफ्टी बैंक का ट्रेड जोन है वही है। नीचे की तरफ ये देखिए 44,500, 36 लाख का स्पोर्ट का ओआई है, और ऊपर की तरफ 45,000 का 63 लाख। तो कुल मिला के अभी भी याद रखिएगा, बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1 याद रखिएगा वो है 44,500, 44,490, उसके ऊपर है 44,660 पे आपका
राइजिंग 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो एक कंट्रोल डिप को बाय करने वाला जोन होगा। एग्जिट जोन अभी भी रेजिस्टेंस 1 45,050, 45,149, 10 डेमा 20 डेमा। फाइनल वर्डिक्ट बैंक निफ्टी तभी देगा आशीष जब आप 45,190, 45,200 के जोन को बाइसेक्ट कर जाएंगे, और ब्रेकडाउन तभी आएगा जब आप 44,490 के जोन को वॉलिड कर देंगे। ट्रेड पोस्ट पॉलिसी दोनों ही इंडिसेस पे RS1 और बेस 1 इंपॉर्टेंट है आशीष। बहुत बढ़िया। ये है